फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भाई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सारे 39 को मैं आपको एकदम इजी ट्रिक की मदद से समझाता हूँ। फॉर्मूले से भी आप डेफिनेशन को याद रख सकते हो। अभी भाई एक्सप्रेशन आ गया, इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये तो हम हमेशा से पढ़ते हैं, एकदम चिंदी से कंसेप्ट है। आपको सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेना है, याद हो जाएगा। तो अभी देखिए भाई साइन कन्वेंशन देखेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काफी आसानी कर देंगे। वेलकम बैक क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड वालों। तो भाई इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, वो भी 10 मिनट के अंदर। इस सीरीज में 10 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई 10 से 15 मिनट के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो इसमें भाई आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हीट, वर्क एंड टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशनशिप होगी और स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस, तो इसी को हम लोग कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिस्टम और सराउंडिंग है, ये इसके चांसेस बनते हैं एग्जाम में पूछे जाने के, 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं और पीवाईक्यू में भी काफी बार पूछे गए हैं। क्या है सिस्टम? रीजन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का एक रीजन है जो मैटर और एनर्जी को कंटेन करता है, तो इसी को हम लोग सिस्टम कहेंगे। और सराउंडिंग क्या है? एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम, सिस्टम के अराउंड जो भी प्रेजेंट है उसी को हम सराउंडिंग कहेंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एकदम चिंदी कंसेप्ट था। अभी देखिए भाई 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं, क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी एक्सचेंज होती है, और आइसोलेटेड में ना ही एनर्जी और ना ही मैटर दोनों भी एक्सचेंज नहीं होता। तो इतना ही आपको इसमें याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अब देखिए भाई प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसमें आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, जो कि अमाउंट ऑफ मैटर। जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे, उसी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एकदम चिंदी कंसेप्ट था। इसके एग्जांपल याद रख लेना, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटर, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल हुए। और प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, एमपी और बीपी का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बता देना है, अगर आ गया तो काफी अच्छा है। तो इतना ही आपको इसमें याद रखना है। तो बस स्टेट फंक्शन क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम और पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो इसी को हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। ये याद रख लेना, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये क्या है भाई? स्टेट ऑफ सिस्टम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम। तो भाई जब स्टेट फंक्शन टाइम से चेंज नहीं होता, तो उसी को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। सीधा 1 मार्क्स की डेफिनेशन है, पूछी जा सकती है। जो कहूंगा वो याद कर लेना, 1 मार्क्स की डेफिनेशन। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम हार्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या होता है, 5 टाइप्स के प्रोसेस है यहाँ पर। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और रिवर्सिबल। थर्मल मतलब इसमें आपको टेम्परेचर याद रखना है थर्मल से। बैरिक से आपको प्रेशर याद रखना है, बार जो कि प्रेशर का यूनिट होता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम, और एडियाबैटिक में आपको हीट याद रखना है। और तो भाई इसे किस प्रकार से याद करेंगे, देखिए प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो थर्मल से हम याद रखेंगे टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे आइसोथर्मल कहेंगे। बार से याद रखेंगे प्रेशर, जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। जिस प्रेशर में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। और एडियाबैटिक, जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है, उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। तो भाई रिवर्सिबल प्रोसेस, जो प्रोसेस रिवर्स हो सकती है उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। एकदम चिंदी से कंसेप्ट है, आपको सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेना है, याद हो जाएगा। भाई यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भाई लाइक कर देना, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। यहाँ पर देखिए हर एक चीज को मैंने प्रेजेंट किया है। ये पीपीटी बनाने में काफी मेहनत लगती है और वीडियो बनाने में काफी टाइम कंज्यूम होता है। तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो अभी देखिए बस साइन कन्वेंशन देखेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल्स में काफी आसानी कर देंगे। वर्क के लिए देखेंगे और एनर्जी के लिए देखेंगे। इसमें सिंपल है भाई, जब हम कोई चीज गेन करते हैं तो हम पॉजिटिव होंगे, अगर कोई चीज को लॉस करते हैं तो हम उसे निगेटिव कहेंगे। इतना ही फंडा है इसमें। आप देखिए वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब एनर्जी सराउंडिंग से हम लोग एनर्जी लेंगे तब हम पॉजिटिव लेंगे, और जब सराउंडिंग में हमारी एनर्जी लॉस होगी तो उसे निगेटिव कहेंगे। और एनर्जी का भी ठीक इसी प्रकार, जब हम सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे तब एनर्जी पॉजिटिव होगी, और जब एनर्जी लॉस होगी सराउंडिंग में तो उसे हम निगेटिव साइन लेंगे। ये आपको न्यूमेरिकल्स में काफी मदद करेगा। अभी भाई एक्सप्रेशन आ गया, इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है भाई, घबराओ मत। यहाँ पर देखिए सब एकदम इजी है ये डेरिवेशन। सिर्फ जो कंसेप्ट मैं आपको याद रखने को कहूंगा वो याद कर लेना। तो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला देखिए, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें एक नई चीज हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया होगा। अगर ए यहाँ पर डिवाइड में है
तो इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया। तो फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से ले लिया हमने। इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। हम फोर्स का फॉर्मूला फोर्स की जगह पर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पी हमने माइनस में क्यों लिया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है। तो अभी यहाँ पर हमने अभी अभी साइन कन्वेंशन में देखा था, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। यहाँ पर देखिए हमने जैसा का तैसा यहाँ पर ये पुट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने पी को निगेटिव लिया है। और यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, चेंज इन वैल्यूम। तो हमने सीधा यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम लिखा, और चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। हम फाइनल माइनस इनिशियल तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यही है हमारा भाई डेरिवेशन, यही है प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए हमारा डेरिवेशन। एकदम चिंतिता, एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आ जाएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। पी एक्सपांशन, पी एक्सपांशन क्या है, एक्सपांशन अगेंस्ट जीरो अपोजिंग फोर्स। तो भाई वैक्यूम होगा, जीरो अपोजिंग फोर्स के अपोजिट में जो एक्सपांशन होगा उसे हम फ्री एक्सपांशन कहेंगे। यहाँ पर देखिए अगर फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पूरा जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, तो हमारा वर्क भी यहाँ पर जीरो होगा। तो यही कंसेप्ट है इसमें। और यहाँ पर देखिए IMPI कुछ 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है और 1 जूल यहाँ पर कितना होता है, ये आपको कमेंट में बता देना है। इससे आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार से चल रही है वो पता चल जाएगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेना है। अभी देखिए भाई इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी में स्टोर होती है, स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी, उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहेंगे। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, U2 माइनस U1। तो इस प्रकार से हम लोग इसे निकालेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भाई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट बट इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है भाई। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को बना भी नहीं सकते और उड़ा भी नहीं सकते, तो भाई ये कांस्टेंट होती है यूनिवर्स में। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। इसका इक्वेशन देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अभी अभी इंटरनल एनर्जी यू हमने पढ़ा है। और क्यू, क्यू का यहाँ पर क्या मतलब होता है, डब्ल्यू का यहाँ पर क्या मतलब होता है, ये आप एक बार कमेंट में बता देना है। अभी देखिए भाई एंथैल्पी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी क्या है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी वर्क। एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी क्या है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और एनर्जी इक्विवेलेंट टू पीवी। तो यही है हमारा एंथैल्पी। इस फॉर्मूले से भी आप डेफिनेशन को याद रख सकते हो। तो भाई चेंज इन एंथैल्पी किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए H2 माइनस H1, मतलब यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पर हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो भाई सीधा हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला था सिर्फ इसको इनिशियल और फाइनल में यहाँ पर डिवाइड किया है, सीधा हमने यहाँ पर पुट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन बीच में आ जाएगी, और सीधा हम जब हम इसको रीअरेंज करेंगे इस फॉर्म में तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक इक्वेशन यहाँ पर मिलेगा। तो U2 माइनस U1 क्या होता है भाई, चेंज इन U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पर चेंज इन PV। तो यहाँ पर भाई देखिए जो P था हमारा कांस्टेंट हो जाएगा P1, क्योंकि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। तो ये भाई हमने ये कंसेप्ट यहाँ पर ये P कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई ये आपको एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल में काफी मदद करेगा, तो आप इसे याद। तो भाई सारे एंथैल्पीज को मैं आपको एकदम इजी ट्रिक की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में आपको सिर्फ व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रहेगा, उसमें जब सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, 1 मोल ऑफ सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में क्या है, ठीक इसी प्रकार 1 मोल ऑफ लिक्विड जो है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ सॉलिड था, यहाँ पर लिक्विड है, तो लिक्विड किसमें, यहाँ पर लिक्विड वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट चेंज इन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में लिक्विड डायरेक्टली वेपराइज में यहाँ पर जब कन्वर्ट होगा तो उसे हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में जब एक 1 मोल ऑफ लिक्विड, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1 मोल वर्ड याद रखना है, यह हर एक डेफिनेशन में यूज होगा। 1 मोल ऑफ सॉलिड, यहाँ पर डायरेक्टली जब 1 मोल ऑफ सॉलिड यहाँ पर जब डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसी को हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन में देखिए यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगा 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में, इसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। यहाँ पर एटोमाइजेशन में क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम। तो जहाँ पर 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस यहाँ पर एटम में डिसोसिएशन हो जाएगा, तो इसी को हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो इसी को हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो भाई देखिए एकदम इजी वे में आपको सारे एंथैल्पीज के डेफिनेशंस मैंने याद करवा के दिए हैं। यहाँ पर भाई देखिए और दो रिमेनिंग है। यहाँ पर देखिए भाई एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ एंथैल्पी
पर जो डिफरेंस होगा एंथैल्पी में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन कहेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होता है कि भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होगा, वन मोर ऑफ प्योर सब्सटेंस इज फाउंड फ्रॉम द एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में जो एलिमेंट फाउंड होगा जिसमें वन और मोर प्योर सब्सटेंस इज फाउंड फ्रॉम द एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट, तो इसी को हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन कहेंगे। अब देखिए भाई थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन। थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग ईच एंड एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट अलोंग विद द हीट चेंज। एक ऐसा वेल डेवलप्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड स्टेट में शो करता है। अभी देखिए थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, इट इज अ स्टेट ऑफ द सिस्टम इन विच मोस्ट स्टेबल एट 298 के एंड प्रेशर ऑफ 1 बार। यहाँ पर जब इस स्टेट में 298 के और प्रेशर जब 1 बार का होता है तो यही हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टैंडर्ड स्टेट कहेंगे। तो भाई कंबशन एंथैल्पी क्या है, कंबशन और ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। जब कंबशन और ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस होगा इन स्टैंडर्ड स्टेट तो उसी को हम लोग कंबशन ऑफ एंथैल्पी कहेंगे। अभी देखिए भाई बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी बार पूछा गया है, पीवाईक्यू में चेक कर सकते हो। इट इज द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है, जो एनर्जी लगती है, उसी को हम बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। यहाँ पर देखिए हेस क्या होता है ये बताएंगे, हेस लॉ ऑफ हीट कांस्टेंट समेशन। तो भाई जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस इंडिविजुअल स्टेप्स। जो छोटे छोटे स्टेप्स में जो एंथैल्पी चेंज होता है वही ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होता है। तो भाई यही हमारा हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। अभी देखिए भाई एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस हीट ट्रांसफर के इक्वल में होता है इन रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। तो भाई इसको सीधा याद कर लो। अभी देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी काफी बार पूछा गया है। इट स्टेट दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इंक्रीज होती है। तो यही बताया गया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो भाई अभी देखिए गिब्स एनर्जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल। जो मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल होती है सिस्टम के पास ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क के लिए जब एनर्जी को कन्वर्ट होती है जो उसी को हम लोग गिब्स एनर्जी कहेंगे। तो देखिए भाई ये कुछ कंसेप्ट थे। अभी देखिए जो यहाँ तक आप अगर रुके हो तो भाई दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी चांसेस बनते हैं तो ये भी हम लोग कवर करने वाली है। यहाँ पर देखिए दो एक्सप्रेशन है मैक्सिमम वर्क के लिए है और जो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन, ये भाई काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए भाई रिलेशनशिप किस प्रकार से निकालेंगे, हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अभी भी पढ़ा है। तो ये एच क्या है, डेल्टा एच क्या है, आप कमेंट में बता देना है, अभी भी पढ़ा है हमने। इंटर एनर्जी प्लस पीवी वर्क। तो यहाँ पर देखिए हम वैल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वैल्यूम को V2 माइनस V1। तो हमने यहाँ पर सिर्फ स्प्लिट किया है और अभी P जब हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगा। और अभी एक रिलेशन आपको याद रखना है, PV इज इक्वल टू NRT। तो ये रिलेशन आपको याद रख लेना है। तो भाई देखिए PV की वैल्यू क्या हो जाएगी, PV1 के लिए N1RT और यहाँ पे PV2 के लिए क्या हो जाएगी N2RT। तो ये दोनों जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाले वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर PV की जगह पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम RT को कॉमन ले लेंगे और N2 माइनस N1 कर देंगे। N2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, तो चेंज होता है। तो इसी प्रकार से हमने चेंज इन NRT यहाँ पर लिख दिया है। तो यही हमारा रिलेशनशिप फॉर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो भाई ये आपको सीधा एक बार प्रैक्टिस कर लेनी इजी है। मैक्सिमम वर्क के लिए भी एक बार बता देता हूँ मैं, वीडियो काफी लंबा बन चुका है फिर भी। यहाँ पर हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर अभी अभी हमने प्रूव किया था जो कि वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी है, मतलब चेंज इन वैल्यू है। यहाँ पर देखिए डीपी चेंज इन पी क्या होता है, टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर एक्सटर्नल। तो भाई यहाँ पर हमने सिर्फ, तो हमें यहाँ पर पी एक्सटर्नल की वैल्यू चाहिए तो हम लोग डीपी को इस साइड ले लेंगे और यहाँ पर जो पी एक्सटर्नल था वो इस साइड आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली है वो सीधा हमारे यहाँ पर डेरिवेशन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर पुट करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये वाली जो चीज दिख रही है यहाँ पर ये काफी नेग्लिजिबल है, तो हम यहाँ पर इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वर्क क्या निकल के आया है, तो यहाँ पर हमारे पास यह वर्क निकल के आ चुका है। इसको हमें मैक्सिमम वर्क निकालना है तो हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर कॉमन में आ जाएगी, यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर कॉमन आ जाएगी। और अभी भी हमने रिलेशन देखा था पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यही रिलेशन है। यहाँ पर पी की वैल्यू चाहिए तो वी साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर पी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। डब्ल्यू में से यहाँ पर देखिए पी की वैल्यू की जगह पर हमने पी की वैल्यू पुट कर ली और यहाँ पर जो हमारा एनआरटी था वो हमने कॉमन ले लिया।
और जो नीचे v था वो आप यहाँ पर जैसे का तैसा यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, तो log x होता है। लेकिन हमने यहाँ पर केमिस्ट्री में यहाँ पर देखिए ln v हो जाएगा 1/v। तो ये सब ब्लॉक टेबल के आपको सिर्फ ये याद कर लेना है। यहाँ पर ये जो कंसेप्ट आज ये जो कंसेप्ट बीच में आते हैं वो सिर्फ आपको याद रख लेने हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है, अभी समझने समझाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको वर्क मैक्सिमम वर्क मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो चीजें लिखी है ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी काफी मदद करेगी। तो एक बार इसे देख लेना भाई। ओवरऑल चैप्टर का आपका रिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो के लिए इस चैनल को, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।